एनिमल्स में जो है न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को हम देखेंगे। एनिमल्स न्यूट्रिएंट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो कोई भी एनिमल जब फूड लेता है तो वो किस तरह का फूड इनटेक करता है और उसका जो मोड ऑफ इनटेक है वो कैसा है, और उसकी बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या यूटिलाइजेशन है उसकी बॉडी में उन फूड्स का, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये जो क्लास 6 में हमने ये जो पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, ये सारे के सारे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आते हैं। नेक्स्ट जो है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। तो हर एनिमल जो है हर एनिमल का फूड इनटेक करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। जैसे कि हमिंग बर्ड जो है फ्लावर्स से उसके नेक्टर को सक करती है। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्नेल जो है वो क्या खाता है, तो इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। मोड ऑफ फीडिंग में क्या है, तो ये यहाँ पे जो है swallowing हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है एंट है, तो काइंड ऑफ फूड में ये दोनों तरह के खाती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। और ये क्या करती है, कैप्चरिंग तो ये नहीं करती है, चिविंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ईगल है, ईगल क्या करता है, ये जो है कैप्चर करता है और सॉलो कर जाता है, और यह जो है बर्ड्स वगैरह, छोटी बर्ड्स वगैरह को खाता है। हमिंग बर्ड क्या है, हमिंग बर्ड जो है फूलों के नेक्टर को सक करती है, तो यहाँ पे मूड ऑफ फीडिंग में हो जाएगा सकिंग। लाइस जो होता है वो ब्लड्स वगैरह को सक करते हैं, तो यहाँ भी सकिंग हो जाएगा। मॉस्किटो का काइंड ऑफ फूड में हम नाम लिख सकते हैं, ब्लड मॉस्किटो के भी काइंड ऑफ फूड में, और मूड ऑफ फीडिंग में सकिंग लिख सकते हैं। बटरफ्लाई भी सक करती है, हाउस फ्लाई क्या करती है, स्क्रैपिंग करती है। ठीक है, ये स्टारफिश के बारे में ये बताया गया है कि ये स्टारफिश जो होती है इसका जो स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और इसका बनावट जो है थोड़ा स्पेशल होता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। डाइजेशन इन ह्यूमन देखें तो ह्यूमन में जो है कि ये कहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं हमारी बॉडी के जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि बुकल कैविटी से हमारा भोजन का इंटेक स्टार्ट होता है, और वो सैलिवरी ग्लैंड से होते हुए यूसोफेगस से फिर स्टमक में जाता है। जब स्टमक में फूड जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। ठीक है, फिर जब स्टमक में फूड जो है हाफ डाइजेस्टेड हो जाता है, और उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में मूव करता है तो इंटेस्टाइन में थोड़ा डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी, तो वो जो है बहुत सारा एंजाइम सिक्रेट करती हैं, जिससे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है कि डाइजेशन हो जाता है। तो हम ये देख लेंगे कि ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो कौन कौन से पार्ट्स में होता है, मीन्स कि हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये जो है नाम याद होने चाहिए, जैसे कि बुकल कैविटी हो गया, उसके बाद आता है फूड पाइप, हमारा जो माउथ होता है और जिसमें टंग और टीथ होते हैं, ये सारे जो है हमारे बुकल कैविटी में आते हैं। और बुकल कैविटी से फूड जो है हमारा फूड पाइप में यूसोफेगस में जाता है, यूसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से रेक्टम और एनस से होते हुए बाहर पास होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये सारे पार्ट जो है मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है एलिमेंट्री कैनाल है, और जो है कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं और हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गई, पैंक्रियाज हो गया, ये सारी ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, तो जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, एंजाइम्स रिलीज करके। तो माउथ एंड बुकल कैविटी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माउथ में क्या मीन्स कि जो बुकल कैविटी है हमारी, उसमें क्या क्या होते हैं, टीथ होते हैं और टंग होते हैं। टीथ के बारे में भी हमें जानना कुछ चीज़ें ज़रूरी है। कुछ तो हमारी बॉडी में जब बच्चे ग्रो होते हैं
1 ईयर के होते हैं तब तक जो है मिल्क टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में सारे के सारे मिल्क टीथ आ जाते हैं। और 6 ईयर टू 7 ईयर में क्या होते हैं कि मिल्क टीथ टूटने भी स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये मिल्क टीथ टूटते जाते हैं और उसके बाद जो है कि परमानेंट टीथ जो है ग्रो होते हैं, जो कि पूरे जीवन हमारे साथ रहते हैं। और ये फूड जो है इनटेक को क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं साइंटिफिक भाषा में अगर बोलें तो। यहाँ पे दिया हुआ है कि कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन सा है, तो इंसाइजर होता है। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ जो है कैनाइन होता है। और चिविंग टीथ जो होते हैं मोलर और प्रीमोलर दोनों होते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये स्टार्च के लिए कर रहे हैं। जब किसी जैसे कि आलू हो गया, आलू या फिर इस तरह से चावल का पाउडर्ड राइस या बॉइल्ड राइस लेंगे और जब हम उसमें जो है आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे ना, आयोडीन सॉल्यूशन, तो वहाँ पे हमें जो है कि ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि जो है कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। स्वीट एंड टूथ देखिए क्या होता है, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं और वो हमारे दांतों में लगा रह जाता है बहुत ज़्यादा समय तक, तो वो जो है डीके होने लगता है और जो है कि वहाँ पे सड़न पैदा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टूथ डीके इसलिए होता है, इसलिए कभी भी हमें अगर कुछ मीठा खाते हैं तो उसको खाने के बाद तुरंत से हमें अपने दांतों को ब्रश से या फिर पेस्ट से क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सम टाइम व्हेन यू ईट इन ए हरी, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या चलते हुए या हंसते हुए खाते हैं तो हम जो है हिकअप मीन्स कि हमें हिचकियाँ आने लगती हैं। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप। ऐसा कब होता है, जब ना हमारा भोजन जो है विंड पाइप में फूड पाइप से जहाँ से विंड पाइप क्रॉस होती है वहाँ से कुछ हमारी ही गलतियों की वजह से अगर विंड पाइप में चला जाता है तो इसलिए हमें हिचकप आने लगती है, ठीक है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। हाँ, तो ये तो पता ही है कि विंड पाइप जो होती है फूड पाइप के पास पैरेलल ही रन करती है, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम टंग पे। तो टंग पे जो होता है रीजन्स ऑफ द टंग फॉर द डिफरेंट टेस्ट। तो ये जो हमारी टंग है तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन होते हैं टेस्ट के। तो डिफरेंट रीजन्स होते हैं टेस्ट के, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाते हैं नेक्स्ट तो देख सकते हैं कि हमारा जो है बुकल कैविटी के पास जो है फूड पाइप स्टार्ट होता है। और जब फूड पाइप स्टार्ट होता है तो वो जो है क्या है, एक पाइप है जो फूड जो है इस तरह से हमारे स्टमक में जाता है। और जब फूड हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ पे इसका डाइजेशन होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैट एंड यू एंड इट इज द widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secrete, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। और यह जो म्यूकस होता है यह स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और यह जो एसिड सिक्रीट होती है HCl, यह जो है फूड में, हमारे फूड में अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ें हैं तो उसको जो है मारता है और फूड को शुद्ध करता है, ठीक है। और यहाँ पे है फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, मीन्स कि स्टमक में जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का वह मीडियम जो है वहाँ पे एसिडिक होता है। और वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस जो निकलती हैं वो प्रोटीन्स को जो है उसके सिंपलर यूनिट्स में तोड़ती है। उसके बाद स्टमक से जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और हमारा लीवर जो होता है रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, अपर पार्ट में एब्डोमेन के स्थित होता है। और यह जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और यह जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है।
और यह बाइल जूस जो है लीवर में ही एक पार्ट होता है, गाल ब्लैडर, वहाँ पे स्टोर होता है। और यह जो बाइल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फैट के डाइजेशन में, ठीक है। और पैंक्रियाज जो है लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है लोकेटेड बिलो द स्टमक, ठीक है। और यह जो है स्टमक के नीचे लोकेटेड होती है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, और यह जो पैंक्रियाटिक जूस है ना वो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, प्रोटीन पे, एंड चेंज देम इनटू द सिंपलर फॉर्म, ठीक है। और इनको जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट in 1822. A man named Alex St. Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. तो इस तरह से यहाँ पे ये किस तरह से खोज हुई आप इसको देख सकते हैं एक बार। लेकिन हम जो मेन चीज़ पढ़ रहे हैं ये पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज जो है कि हमारे प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट और जो भी चीज़ें हैं हमारे फूड की, तो वो जो है उनको पचाने में, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर शुगर एज द ग्लूकोज, फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे वाल में जो है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये जो हमारे फूड हैं वो वाल में चले जाते हैं। मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये हमारे जो फूड डाइजेस्ट हो गए हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आउट ग्रोथ होते हैं, इनको विली कहते हैं। अगर एक को हम देखें तो विलस कहते हैं, ठीक है। और यह जो विली होती है यह जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देती है फॉर द डाइजेस्टेड फूड। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और इस तरह से डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी यह जो है पहुंचा दिए जाते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation, ठीक है। जब ये हमारे ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर वहाँ से ये जो है हमारी बॉडी में वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। और फिर से ये हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, इसको एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। In the cells, glucose break down with the help of the oxygen into the carbon dioxide and water, and energy released. The food that remain undigested and unabsorbed then enters into the large intestine. और जो फूड जो है अनएब्जॉर्ब रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वाइडर होता है लेकिन लेंथ में छोटा होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और फंक्शन जो होता है इसका टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड food material. The remaining waste passes into the rectum and remain there as semi-solid feces. The feces material is removed through the anus from time to time. This is called egestion, ठीक है। और इसको हम egestion कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनमें जो डाइजेशन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है और इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जो है इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं क्योंकि इनका जो स्टमक होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे कि बुफेलो हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये क्विकली जो है सालो कर जाते हैं घास वगैरह को, ग्रास को जो है ये और स्टोर कर लेते हैं। एक पार्ट होता है इनके स्टमक का जिसको कि रूमेन कहते हैं और वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है
और ये पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड द कर्ड, इसको कर्ड कहते हैं। बट लेटर बाद में क्या करते हैं ये रूमिनेंट्स की इसको माउथ में लाते हैं और इसको स्मॉल लम्स में छोटे छोटे निवालों के रूप में इसको चबाते हैं और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड द रूमिनेंट, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन, यह घास जो होती है सेलुलोज में रिच होती है, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, हम लोग जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रूमिनेंट्स में क्या होता है कि एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है। So far you have learned about the animal which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं उनमें उनके बॉडी में ऐसा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट की जाती हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा में देखते हैं तो अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसके सिंगल सेल में ही इसकी सारी लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं। इसके बॉडी में सीडोपोडिया बनी होती हैं, फॉल्स फीट होते हैं और ये फीट के मूवमेंट के द्वारा फूड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और यह जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और यह जो है फूड को कैप्चर करने के बाद फूड वैक्यूल बनाते हैं और उसके बाद जो है इसको डाइजेस्ट करके और अपने जीवन को चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।